थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब, उसकी 11वीं आयत लिखा है, खुदावन में सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मुकाबले कायम रह सको। आमीन। खुदावन के, फिर पीछे दोहराइए, खुदावन के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मुकाबले कायम हो सको। आमीन। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदावन के सब हथियार क्या करो, बांध लो, थाम लो, ताकि तुम जो हो अबलीस का मुकाबला कर सको। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि अबलीस जो है ये शेर बबर की मानिंद क्या कर रहा है, घूमता फिरता है, ताकि हम में से, तुम में से किसी को फाड़ खाए। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहां पर हमें तैयार कर रहा है, हमें तैयारी दे रहा है, हमें अवेयरनेस दे रहा है कि खुदावन के सब हथियार बांध लो ताकि तुम जो हो अबलीस के मंसूबे के मुखालिफ खड़े रह सको, कायम रह सको और उसका मुकाबला कर सको। बाइबल बयान करती है कि अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। भागेगा तब जब हम अबलीस का मुकाबला, अगर हम अबलीस का मुकाबला ना करें तो क्या अबलीस भागेगा? कब भागेगा? जब हम उसका मुकाबला करें। और मुकाबले के लिए हमें जो हथियार चाहिए, याद रखिए आगे लिखा है कि ये जो जंग है ये खून और गोश्त की नहीं है, खून और गोश्त की जंग नहीं, ये नेज़े की, तलवार की, बर्छियों की, बालों की, वेपन की जंग नहीं है, बल्कि रूह के उन फर्जंदों के साथ है जो अबलीस से कहलाए जाते हैं, उनके साथ है। और यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तरीके से बयान किया। यीशु मसीह ने कहा, उनसे ना डरो जो तुम्हारे बदन को हलाक करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो तुम्हारी रूह को हलाक करता है। आज जैसे को डरीदा ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਸੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਸੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਡਰੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ रूह ਦਾ ਹਥਿਆਰ है उनको ਅਸੀਂ नहीं डरीदा। हमें रूह के हथियार वालों से डरना चाहिए, उनसे डरना चाहिए जो हमारी रूह को नुकसान देता है, उनसे डरना चाहिए जो हमारी रूह को बीमारियों में, कमजोरियों में, तंगदस्तियों में लेकर जाता है। हमें उससे डरना होगा और महज डरना नहीं, उसका मुकाबला करना है। अगर डरते ही जाएंगे तो डर ही पैदा हो जाएगा, आपने उसका मुकाबला करना है। क्योंकि पौलुस रसूल यहां पर हमें सिखाता है कि तुम अबलीस के मंसूबे के मुखालिफ कायम रह सको। मेरे अज़ीज़ों, आज अबलीस से डरना नहीं बल्कि उस पर गालिब आना है। कुछ हथियार हैं बाइबल मुकद्दस में जिनकी हमें हशहद जरूरत है आज मौजूदा दौर के अंदर, उनको हासिल करने की, उनको पहनने के लिए, उनको लेने के लिए। और जब इन हथियारों के साथ हम अबलीस का मुकाबला करते हैं तो अबलीस हमसे भाग जाता है, अबलीस हमसे भाग जाता है। पहला हथियार खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम। जब हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, इसके हुक्मों को, इसके आइन को मानते हैं, अबलीस हमसे किनारा कशी करना शुरू कर देता है, वो हमसे डरना शुरू कर देता है। आपको याद होगा कि यीशु मसीह को अबलीस ने कहां से आजमाया था? कलाम से आजमाया था। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है, लिखा है। वो जानता था कि यीशु मसीह की बाबत में कलाम खुदा में लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। और यीशु मसीह ने उसका मुकाबला कैसे किया? कलाम के वसीला से। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। और अबलीस खुदावन यीशु मसीह की हजूरी से भाग गया, वो शिकस्त उसने हासिल की, शर्मिंदा हुआ और अबलीस के सर को यीशु मसीह ने कुचला कलाम के वसीला से। आज मैं और आप भी अबलीस के सर को कुचल सकते हैं कलाम के वसीला से, कलाम के वसीला से। बाइबल मुकद्दस में एक और
हमें बड़ी ही खूबसूरत सच्चाई मिलती है। खुरूज की किताब, एक और हथियार के बारे में यहाँ पर जिक्र है, नहायत ही खूबसूरत। खुरूज की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यहां पर अगर हम देखें तो जो हथियार हमें दिखाई दे जा रहा है वो है दुआ। दुआ कौन सा हथियार है? दुआ। अपनी ईमानदारी ना दसो कि दुआ कायम है। बहुत घट लोग ने, खानदान च सिर्फ 2-3 लोग ही मैं देखता हूं, सच्चाई है। ठीक है, ज्यादातर लोग की करते ने, काम तो आते ने, रोटी खाते ने, रोटी पानी खाधी, चारपाई ते लेटे, मोबाइल में 10 मिनट दिते, हो गए। ठीक है, हथियार नहीं है। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमारे पास वेपन होगा तो हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे, अगर नहीं है तो इब्लीस हमारी जिंदगियों में काम करेगा, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। हथियार नहीं है। हथियार का इस्तेमाल करना सीखें, हथियार को मांगना शुरू करें, खुदावन के हजूर दुआ को किया करें, इल्तिमास किया करें कि खुदावन मुझे अपने पाकरू से भरना शुरू कर दे, मुझे अपने मसा से भरना शुरू कर दे, अपनी फेवर से भरना शुरू कर दे। क्योंकि जिस दिन हमारे हाथों में, हमारी जिंदगियों में खुदा के कलाम के, उसके आइन के हथियार आना शुरू हो जाएंगे तो हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। ये जिस्मानी फौजी है, जब वो फौज में भर्ती होने के लिए जाता है तो उसे किन किन इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। उसे जिस्मानी पीटी देना पड़ता है, मेडिकल देना पड़ता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जहां से वो उसे गुजरना पड़ता है। और जब वो आदमी फौज में भर्ती हो जाता है वो 24 घंटे का मुलाजिम हो जाता है। 24 घंटे वो अलर्ट रहता है कि किसी टाइम भी मेरा बुलावा आ सकता है और मैं जंग के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो एक रूहानी फर्जंद के लिए, एक यीशु मसीह के बेटे और बेटी के लिए क्या कुछ कोई कानून नहीं लागू, या कोई बात नहीं लागू? यीशु मसीह के लिए भी हमें, शायद हम जिस्मानी तौर पर सोएं, ऐसा होता है, हम जिस्मानी तौर पर सोते हैं, लेकिन रूहानी एतबार से हमें जागना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ताकीदन कहा, जागते रहो ताकि तुम आजमाइश में। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि शागिर्दों तो ही सोना ही नहीं। रूहानी एतबार से यीशु मसीह सिखा रहे थे कि रूह दे एतबार से जागते रहो, हलाक ना होयो, सोयो ना, ताकि इब्लीस दे मुकाबल ना हो। बाजी कुछ नहीं हुंदा, इधर तुसी देखो, ताकि तुसी इब्लीस दी आजमाइश से ना पड़ो, जागते रहो। ते अज असीं नहीं जागदे। मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम सानूं सिखांदा है कि साडे को रूह दे हथियार होना जरूरी है, ताकि असीं इब्लीस दा मुकाबला करिए। सो खुरूज की किताब उसका 11वीं आयत में लिखा है, यहां पर एक वाकया है मूसा के तलक से, और नहायत ही खूबसूरत। अमालेकी और बनी इस्राएल की क्या है कि जंग हो रही है, और अमालेकी जो है वो बनी इस्राएल पर गालिब आ रहे हैं, बनी इस्राएल को शिकस्त दे रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तहतेक कर रहे हैं। जब खुदा के बंदा मूसा ने बनी इस्राएल की तरफ देखा, और उसने देखा, क्या देखा कि बनी इस्राएल जो है वो फतेह हस्ती से मिट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो बनी इस्राएल के लिए मूसा ने, बाइबल मुकद्दस बयान करती है 11वीं आयत, उसने अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू की। क्या करना शुरू की? दुआ करना शुरू की। मूसा ने क्या किया? दुआ करना शुरू की। और जैसे ही मूसा अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दुआ करना शुरू करता, बनी इस्राएल जो थे अमालेकियों पर गालिब आना शुरू हो जाते। और जैसे ही मूसा दुआ करना बंद करता, अपने हाथों को जमीन पर लगाता, नीचे गिराता, अमालेकी बनी इस्राएल पर गालिब आना शुरू। तो यशवा और हनूक ने क्या किया? उसके हाथों को पकड़ा, थामे रखा, और उसे एक पत्थर पर बिठा दिया गया। और तब तक मूसा दुआ करता रहा जब तक बनी इस्राएल ने अमालेकियों पर
गलबा ना पाए, तब तक वो दुआ करता रहा। मेरे अजीजों, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, दुआ हमारे लिए एक बहुत ही अहम और ख़ास हथियार है। जो शख्स इस दुआ की ज़िंदगी में कायम हो जाता है, दुआ की ज़िंदगी में बढ़ना घटना सीख जाता है, वो खुदा के आइन पर भी अमल करना सीख जाता है। खुदा के बंदा एलिया के पास जब फौजी दस्ते आए, उन्होंने कहा तू खुदा का नबी, उसने कहा अगर मैं खुदा का नबी हूं तो आसमान से आग आए, और लिखा है कि आसमान से फिर आग आई और उन फौजी दस्तों को उसने भस्म कर दिया, क्योंकि एलिया वो शख्स था जो इस बात को जानता था कि मेरी मसीह में क्या शनाख्त है, मेरी मसीह में क्या पहचान है। आज हमें भी इस शनाख्त, इस पहचान को, इन हथियारों को लेने की जरूरत है। आमीन। आइए अपने स्वर को झुकाइए। हालेलुया।